आइए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलाके में करीब 25 हाथियों के 2 झुंड लगातार उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने अब तक कई ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया है और करीब 20 एकड़ फसल को रौंद डाला। ग्रामीणों के अनुसार 13 हाथियों का एक दल लखनपुर वन परिक्षेत्र के घटौन और पटपुरा मार्ग होते हुए खेदमा सर्किल तक पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कई किसानों की फसलें बर्बाद की। वहीं 12 हाथियों का दूसरा झुंड सूरजपुर की ओर से डांज गांव सर्किल में घुस आया और यहां आधा दर्जन घरों को आंशिक नुकसान पहुंचाया। खेतों में लगी फसलें भी तहस नहस कर दी गई हैं। वन विभाग की टीम रेंजर कमलेश राय के नेतृत्व में लगातार हाथियों की निगरानी कर रही है। प्रभावित गाँव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। विभाग ने रात में खेतों की रखवाली न करने की सलाह दी। फिलहाल खेदमा और लक्ष्मणगढ़ इलाके में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और वन अमला दिन रात गश्त कर रहा है। तो सरगुजा के उदयपुर में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है, जो आसपास के इलाकों में भ्रमण कर रहा है। 12 हाथियों का दूसरा झुंड सूरजपुर की ओर से डांज गांव सर्किल में घुसा आया और यहां बताया जा रहा है यहां आधा दर्जन घरों को आंशिक नुकसान पहुंचाया है। फसलें तबाह कर रहे हैं हाथियों के झुंड। उसके अलावा लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 20 एकड़ फसल को रौंद कर खराब कर दिया हाथियों ने और अब वन विभाग इन पर नजरें बनाए हुआ है। देखिए, जंगल जहां जहां सिमटेंगे वहां वहां इन हाथियों का पहुंचना होगा। तो अब इंसानी बस्तियों में हाथियों का ये झुंड है, सरगुजा में पहुंचना शुरू कर चुका है और इनका एक पूरा सर्कल है, एक पूरी लेन में ये चलते हैं और इनकी राह से अगर वो जंगल हट जाता है तो जिस तरफ जंगल उन्हें मिलता है वहां पहुंचते हैं। इस बीच इंसानी बस्तियां अगर कहीं आई तो उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इनका भूखा रहना भी इनका नुकसान पहुंचाने का कारण है। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। मानव और हाथियों के बीच की जो ये द्वंद्व दिखाई दे रही है, जो कलह दिखाई दे रही है, इसके पीछे सीधे तौर पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो जंगलों का खत्म होना है, जंगलों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करना है, यही एक वजह हो सकती है। उनका भूखा रहना और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य वजह यही है कि वो अपने जंगलों से भटकते हुए इंसानी बस्तियों में इसलिए पहुंच रहे हैं या तो इंसान उनके जंगलों में पहुंच जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर नुकसान तो हो रहा है, घरों का नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वन विभाग, वन अमला अब किस तरीके से निगरानी बनाए हुए है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हाथी और मानव का जो बीच का जो द्वंद्व है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य जो वजह माना जा रहा है जंगलों की कमी होना, जंगलों की जो रिहायती क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं और मानव के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मानव के मकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि वन विभाग आखिर क्या कर रहा है। जिस तरीके से लगातार विकास के नाम पर लगातार कई कारखाने खोले जा रहे हैं, कारखाने खोलने के एवज में जो जंगल है, जंगल की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। लिहाजा अब हाथी आक्रामक हो चुके हैं और जो हाथी हैं वो लगातार रिहायती क्षेत्र की ओर आ रहे हैं। ये केवल लखनपुर वन परिक्षेत्र बिल्कुल, तो ये हाथियों का झुंड अलग अलग जगहों से होता हुआ अलग अलग एरिया में पहुंच रहा है। जैसे कि इसके पहले भी जिक्र किया, मानव और हाथियों का जो ये द्वंद्व देखा जा रहा है। अब इसमें जो सरगुजा के उदयपुर में हाथी देखे जा रहे हैं, 25 हाथियों का एक झुंड उत्पात मचाता हुआ देखा गया है। घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रकृति के साथ, प्रकृति में देखिए वन्य जीव, वनों का के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें सहेजना होता है, लेकिन जैसे जैसे खिलवाड़ होता जा रहा है प्रकृति के साथ ये चीजें हमें दिखेंगी, क्योंकि आप इन चीजों से बच नहीं सकते। या इंसान उन जगहों पर जा रहा है जहां इनके घर हैं या फिर इनके घरों को उजाड़ रहा है, तो इसका हानिकारक परिणाम जो सामने आ रहा है वो आपके सामने है।